जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की पवित्र भूमि बांसा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नगर गौरव आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 25 जुलाई 2024 को आयोजित हुए भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव के अति मंगलकारी दृश्य परम पूज्य महातपस्वी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के विद्या शरणम पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त आयोजित इस महोत्सव में स्थानीय एवं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं भक्ति आस्था से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के मनभावन दृश्यों को। परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नगर गौरव आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की धर्म नगरी बांसा तारखेड़ा में भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य महातपस्वी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के विद्या शरणम पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त आयोजित इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में धर्म एवं गुरु स्नेही भक्तों ने 1008 मंगल कलशों की स्थापना की, मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम संगीत की बहती ब्यार के मध्य पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के साथ हुई। मेरे गुरुदेव आए सजाओ मेरे गुरुदेव आए। तदोपरांत ही मंगलाचरण के अंतर्गत ब्रह्मचारिणी दीदियों ने भक्ति गीत के माध्यम से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपने मंगल भाव समर्पित किए। गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाँव न छूटे, मात पिता तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी शांति, कहाँ मिलेगी इतनी शांति, गुरु का प्यार दुलार, गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाँव न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाँव न छूटे। अगले क्रम में त्यागी वृत्तियों ने परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज यतिराज के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। हर जिनवर का ध्यान जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के बाद बालक बालिकाओं द्वारा दी गई भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ
रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने जहां पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किए, तो वहीं आयोजन समिति की ओर से श्रेष्ठी जनों का स्वागत व सत्कार भी किया गया। के चरणों में झुकता सारा जहां, ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आत्म शुद्धि में डूबते रहे। ऋषियों के ऋषि राज की तरह। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। मन की वीणा से गुंज ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंज ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाए। आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए आपके। स्वागत अभिनंदन के पश्चात पूज्य गुरुदेव के संघस्थ साधुओं ने अपनी मंगल देशना से सभी को कृतार्थ किया। सच बताएं तो कहीं का चातुर्मास कहीं को, जब पुण्य अपने खाते में जोर मारता है तो पता नहीं कहां से कैसे निमित्त बन ही जाते हैं। बांसा वालों का पुण्य था, हमें नहीं लगता बांसा वालों का पुण्य था। ऐसा लगता है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वयं कह रहे हो कि आकर के अब हमें नवीन जिनालय में जाकर के विराजमान करवा दो। ऐसे उनकी भावना। इस भावना को पूरा करने के लिए आपके इस पावन नगर में कौन आपको मिला है? वह तपोनिष्ठ श्रमण जिन्होंने एक आहार एक उपवास की साधना की है और कुछ ही समय पूर्व, कुछ सालों पूर्व ही इनकी इतनी कठिन साधना थी कि दीवाल की तरफ मुंह करके साधना और साधना में लीन रहते थे। जो वास्तु के, ज्योतिष के, आध्यात्म के शिरोमणि हैं, वैयावृत्ति के देवता हैं। पूरे संघ की वैयावृत्ति पूज्य महाराज श्री के माध्यम से हुआ करती थी और आज भी वह परंपरा चालू है। और उनके माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से बांसा वालों का ऐसा अतिशय पुण्य जागा है कि बांसा वालों ने अब निर्णय किया है कि हम अपने बांसा में एक ऐसा इतिहास रच देंगे, आप सब लोग इतिहासकार कहलाएंगे। सच बताएं, क्यों कहलाओगे इतिहासकार? क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा है वह इतिहासकार कहलाएंगे।
और आप लोग एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं जिसके माध्यम से जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। ये मत कहो कि गुरु से मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलें से कह दो कि मेरा गुरु ही बड़ा है। मुश्किलों से कह दो कि मेरा गुरु ही बड़ा है। वह ऐसी परिस्थिति बनी, यहाँ पर विमल सागर जी महाराज का संग आया। उसके बाद में मुनिश्री जाना था, तो मुनिश्री को 12 सिवनी में, और 12 सिवनी वाले लगे हुए थे बिल्कुल बनगांव से लेकर के और तुम्हारे वहाँ पर दमोह तक। लेकिन जब आचार्य महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तो बांसा जाना है, और बांसा के लिए वह उन्हें स्वीकृति मिली। तो मुनि जी ने वह कहा ठीक है, भली छोटा गांव है, लेकिन वह सब अपने आप के मन को बना चुके हैं। ऐसे भोले भाले लोगों को कहा गया उनकी बातों पे ना जा। वो क्या कहता है, उनके पैरों की तरफ देख किधर जा रहा है, उनकी पैरों की ओर देखो किधर जा रहा है। हमें भी आचार्य महाराज ने कहा तुम्हें दुर्लभ सागर के साथ जाना है। मैंने कहा महाराज ठीक है, हमने कोई मना नहीं किया। और महाराज ने कहा ठीक है। वे तो मैंने कहा पैरों की थोड़ी तकलीफ है, 10-12 दिन में थोड़े और देखो, जैसे भी हो पैदल ही जाना। और ये भी कहा पैदल ही जाना है, चाहे 5 किलोमीटर चलो, चाहे 2 किलोमीटर चलो, लेकिन तुम्हें वह गाड़ी में नहीं जाना है, ना साइकिल पर जाना है। और वह आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो मुश्किलों में पड़ गए, लेकिन आचार्य श्री का पुनः वह संकेत मिला, तुम्हें कह दिया है वही करना है, जो किया है वह कहा है वो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैंने और कुछ सोचा था, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो महाराज के पास आना ही है, यहाँ 2 महीने बाद आऊंगा। 2 महीने 15 किलोमीटर की वह हम रखेंगे यहाँ पर छूट, 15 किलोमीटर यहाँ आ जाएंगे बाद में। महाराज से भी कहा, महाराज ने कि नहीं। तो आदमी जो कह दे वह साथ चलता है तो निश्चित ही वह हवा का रुख भी बदल जाता है। भले वह साथ ना चले, लेकिन हवा का रुख बदलने वाले ऐसे दुर्लभ सागर जी महाराज, जिन्होंने वह इस कार्य के लिए सारे के सारे लोग सोच रहे थे कैसे होगा, पाषाण का मंदिर कैसे बनेगा, और वह मन नहीं बना पा रहे थे। अब बन गया कि नहीं बन गया भैया बताओ, सबका मन बना कि नहीं है? मंगल देशना को श्रवण करने के उपरांत महोत्सव में आया समय गुरु पूजन का, जिसके अंतर्गत गुरु भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में जल फलादि अर्घ अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अरमानों की थाली जो ही नैनों में जल भर लाया, सुनील बाबा के चले शब्द पुष्प चंदन अर्पण किया। अस्त्र से पूज कर पाँव खावे, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। गुरु पूजन के पश्चात ब्रह्मचारी दीदियों ने स्वयं अपने कर कमलों से चातुर्मास हेतु स्थापित होने वाले कलशों को मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना, गा करके गुणगान। अरे हंतों महोत्सव की समापन बेला में आई शुभ घड़ी। परम पूज्य महातपस्वी मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज के श्री मुख से अमृत वचनों को श्रवण करने की। पूज्य गुरुदेव ने बाह्य एवं अतरंग जगत के मध्य भेद स्पष्ट करते हुए भक्तों को अतरंग शक्ति में वृद्धि करने के साधन बताए।
समस्या मान लीजिए एक ही है, आपका भी सर दुख रहा है और मेरा भी सर दुख रहा है, दोनों का सिर दर्द कर रहा है। आपने उस सिर दर्द को हंगामा बना लिया है, सब कुछ बना लिया, छोटी सी उस बात को बहुत बड़ा बना लिया, उसका साइज आपने बहुत बड़ा कर लिया है। और हमने या और किसी के सर दर्द कर रहा है, हाँ ठीक है, होता है, हो रहा है, होगा, होना होना पाप कर्म का तीव्र है, होता है, हो रहा है, हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब समस्या और भी हो सकती, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या चाहे कुछ भी हो। अब वो समस्या है तो उसका मंत्र मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि पूरे चातुर्मास में कल एक मंत्र दिया था मैंने आप लोगों को सुबह के प्रवचन में कि वो मंत्र करना है। आज और दूसरा मंत्र जो मुझे बहुत प्रिय है, जो मैं बार बार गुनगुनाता हूँ, जो मैं बार बार मैंने अपने जीवन में उसको अपनाया है। और सच कह रहा हूँ, इस मंत्र को जब जब मैंने अपनाया है, जब जब मैंने फेरा है, जब जब इसको अपने अंतरंग में उतारा है, तब तब मैं निर्विकल्प बन गया। मेरे अंदर की सरलता और सहजता आ गई, मेरी अंदर की मुस्कुराहट बन गई, मेरे अंदर की पूरी चिंताएं समाप्त हो गई, मेरे मन की पवित्रता बन गई। सिर्फ एक महामंत्र के उच्चारण मात्र से, इतना सा उच्चारण करता हूँ, वो चीज मुझे लगती कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो एक ही मंत्र है। वो मंत्र क्या है? जो समस्या आई है उसके लिए आप इतना सोच लो, इस बात में भी कल्याण है। क्या सोच लो? इस बात में भी क्या है? कल्याण है। इतना भर आप सोच लोगे कि इस बात में भी कल्याण है, तो वो समस्या नहीं लगेगी। हो सकता है आज आपको वो समस्या कल्याण नहीं मान रहे हो, पर बाद में पता चलेगा कि कुछ अच्छा हुआ, जैसी बात वो आई है, लेकिन वही बात जो है वो हमारे लिए कुछ करने वाली, कुछ कराने वाली, कुछ सिखाने वाली, कुछ जीवन को अच्छा बनाने वाली थी। तो जब भी समस्या आए, जब भी तकलीफ हो, जब भी पीड़ा हो, जब भी कष्ट हो, जब भी आपको लगे मैं फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ, तो उस उलझन और उस फंसने में आप इस मंत्र का उच्चारण करना। मैंने अनेकों बार किया, भगवान को देखा है, भगवान की मुस्कुराहट को देखा है, और मुस्कुराते मुस्कुराते सिर्फ एक ही बात बोलिए, इस बात में भी कल्याण है। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी यतिराज एवं परम पूज्य नगर गौरव आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से विद्या शरणम पावन वर्षायोग 2024 के निमित्त आयोजित हुए भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव की पावन झलकियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की पवित्र भूमि बांसा तारखेड़ा में 25 जुलाई 2024 को सानंद संपन्न हुए इस मांगलिक आयोजन में भक्तों ने परम पूज्य महातपस्वी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूज्य गुरुवर की भक्ति करने के साथ ही 1008 मंगल कलशों को स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।